राशिद लतीफ़ साहब, आप बार बार अपनी गुफ्तगू करते रहे हैं कि जो पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन है उसमें जो पाकिस्तान सुपर लीग की 6 फ्रेंचाइजीज़ हैं उनका अमल दखल बढ़ता जा रहा है। तो आज मैंने सोचा कि क्या ऐसा ही है और कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हूं और फिर आप इस बात का बेहतर अंदाज में खुलासा कर सकते हैं कि जो 15 रुकनी टीम ICC चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए हमने मुंतखब की है उसमें सबसे ज़्यादा 5 खिलाड़ी मुल्तान सुल्तान के हैं, 3 खिलाड़ी कोयटा ग्लैडिएटर और 3 खिलाड़ी लाहौर कलंदर के हैं, 2 प्लेयर इस्लामाबाद यूनाइटेड के हैं, 1 खिलाड़ी कराची किंग्स का और 1 ही खिलाड़ी पेशावर ज़ल्मी का। ये इन्फ्लुएंस होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। और कुछ लोग अभी तो नजर नहीं आता, लेकिन कुछ लोग किसी फ्रेंचाइज में काम करते थे, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में किसी भी सतह पे काम कर रहे होते हैं, उनका इन्फ्लुएंस होता है। कुछ सेलेक्टर बन जाते हैं, वो देख रहे होते हैं, तो उनको पता है कि किस तरह से करना है। तो मैं ये समझता हूँ, ये मेरी जाती राय, कि इन्फ्लुएंस रहता है, चाहे कोई भी फ्रेंचाइज हो, उसका इन्फ्लुएंस आ जाए। उनके लोग अगर बोर्ड के अंदर है, सिर्फ सिलेक्शन में नहीं, वैसे किसी बड़े अहदे पे अगर फाइज है, उनका इन्फ्लुएंस आ जाता है, कैटेगरीज में बड़ा आ जाता है। आपकी जो ड्राफ्ट होता है उसमें बड़ा अमल दखल होता है और नजर आ जाता है फिर आपको कौन से प्लेयर कहाँ से सिलेक्ट हुए हैं, क्या ये डिजर्व करते थे। ये इन्फ्लुएंस होता है, बिल्कुल होता है। राशिद लतीफ़ साहब, कसर नफसी से आप काम ले रहे हैं और आपने कहा इन्फ्लुएंस होता है, बिल्कुल मैं इस पर आपसे बात करूंगा, लेकिन पहले मैं आप ही की तरफ आ जाता हूं। आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं अपने आप को, आप आवाज़ हैं पाकिस्तान क्रिकेट की और आप जो गुफ्तगू करते हैं, आप जो तज़िया पेश करते हैं, जो खुलासा करते हैं, दबाव में आती है क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी अपने जो फ़ैसले हैं उनको वो रीथिंक करें कि यार राशिद लतीफ़ आदाद शुमार के तकाज़े पूरे करते हुए बात कर रहे हैं, खिलाड़ियों की फ़िटनेस, डिसिप्लिन, सारे जो बॉक्सेस हैं उनको देखते हुए बात कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि राशिद लतीफ़ साहब जो है वो कुछ कहें, मैं ये नहीं कह रहा कि जो आप कहते हैं वो हो जाता है, लेकिन बहरहाल आप थरथल्ली ज़रूर मचा देते हैं। कोशिश करते हैं कि काम करें, दयानतदारी से करें। गलती हो जाती है कि कभी किसी प्लेयर को डायरेक्ट हिट ना किया जाए, उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर बात की जाए, तो वो हद तक ठीक रहती है। जहाँ तक सिलेक्शन कमेटी की बात है, तो थोड़े से नजरियात मेरे डिफरेंट हैं। मैं चाहता हूँ कि सिलेक्शन कमेटी थोड़ी सी तजर्बाकार होनी चाहिए। बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, बहुत ज़्यादा खेले हुए हैं, 90+ टेस्ट मैच अदर ने खेले हैं, 77 टेस्ट मैच असद शफीक ने खेले हुए। ये इनका रुतबा नहीं है, ये बहुत हाई क्लास के हैं, ये मेंटोरशिप कर सकते थे। सिलेक्शन कमेटी में हमेशा नोट कीजिएगा, जो लोग आते थे वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के लोग होते थे। बहुत ज्यादा टेस्ट मैचेस का एक होता था जो सिलेक्शन कमेटी का हेड होता था। तो लेकिन ये जो सिलेक्शन कमेटी है, माजरत के साथ, ये डमी लग रही है मुझे ना, तो जिसकी वजह से एक्सेप्ट कर लेते हैं। कुछ लोग हैं एक्सेप्ट नहीं करते कि यार एक टीम बना के दे दी है, तो ऊपर से 2-3 चेंज हो जाते हैं और ऐसा लग रहा है इस टीम में भी चेंजेस। बल्कि मैं 2-3 साल पहले चला जाता हूँ, मोहम्मद वसीम ने एक टीम बनाई जिसकी रमीज राजा साहब ने 4 चेंजेस की थी, और उससे पहले 15 के वर्ल्ड कप में 2 चेंजेस हो चुकी हैं, 19 के वर्ल्ड कप में चेंजेस हो चुकी हैं। तो पावरफुल जो लोग होते हैं, जो बोर्ड चला रहे होते हैं, वो अपनी मनमानी करते हैं। सिलेक्शन कमेटी हमारा प्राय नाम ही रहती है। इंजमाम की सिलेक्शन कमेटी तगड़ी थी क्योंकि वो 1 मैन शो था, उसके साथ वजातुल नवाज थी, तौसीफ भाई और वसीम हैदर थे। हमने उनको भी क्रिटिसाइज किया था, लेकिन उन्होंने प्लेयर निकाल के दिए थे, वो प्लेयर अभी तक चल रहे हैं। तो इख्तलाफ हमारा रहता है यही कि सिलेक्शन कमेटी तगड़ी होनी चाहिए और 1-2 बात पे जो होते हैं उस पर आप सुलह कर लेते हैं, मान लेते हैं, लेकिन 5-6 प्लेयर का कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, तो टीम इसी तरह नीचे जाती है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है राशिद लतीफ़ साहब, लोग बहुत सारी लंबी लंबी बातें करते हैं, लेकिन आप 2 जुमले कहते हैं और लोग अंगुश्ते बदंदा रह जाते हैं। आपने एक सिलेक्शन कमेटी की बात नहीं की और मैं कोशिश करूंगा जो जुमला आपने फेसबुक पे लिखा था वो मैं नहीं बोलूँगा, मैं ज़रा उसको ज़रा दूसरे पैराए में बयान करने की कोशिश करूँगा। एक सिलेक्शन कमेटी आपके दोस्त, आपके साथी, आप उनकी कप्तानी में भी खेले, वो आपकी कप्तानी में भी खेले, मोइन खान साहब की भी थी और वो आधे दर्जन लोगों की सिलेक्शन कमेटी थी। और उस सिलेक्शन कमेटी के बारे में आपने जो कहा था, मैं वो नहीं बता रहा, मैं ये बता रहा हूँ, आपने कुछ इस अंदाज में उसको तजबीह दी थी। आपने कहा वो जो स्टेज के ऊपर आकर लोगों को हंसाते हैं ना, ये सिलेक्शन कमेटी नहीं है, ये वो है। हाँ, ये मैं जुमला लिया था, मैंने ये किसी से लिया, मोहिंदर अमरनाथ से लिया था। उन्होंने कहा हमारी जो सिलेक्शन कमेटी है ना, जोकरों का टोला है ये लिया था, बिल्कुल
उसमें कुछ सिलेक्शन ऐसी थी, यूनुस खान, ऐसा हम टची हैं, लेकिन टची इस वजह से कि गुड प्लेयर था वो, एक दफा नहीं बहुत दफा के साथ जाती हुई है। यूनुस खान था, फिर सोहेल खान की सिलेक्शन थी 15 के वर्ल्ड कप में, एक प्लेयर ने बहुत आउट किए हुए, तो मोइन को मैं बोल सकता हूँ। मोइन का ये नहीं है कि मैं बोल के मैं पीछे हट गया, हमारी बात भी होती थी और कि ये आपकी जो टीम है ये सही नहीं बन रही, और उन्होंने चेंज किया था उसमें। बाद में यूनुस खान एक टीम में आए थे, बाद में सोहेल खान भी आए थे, जो मुझे याद है। तो मोइन के साथ आर्गूमेंट हो सकता है, इनके साथ ना जो हमारे नए बच्चे हैं इनके साथ आर्गूमेंट कर नहीं सकता, एज डिफरेंस बहुत ज्यादा है ना। मोइन हो गया, इंजमाम हो गया, या हमारे साथ के सईद अगर बन जाते हैं तो आर्गूमेंट कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं यार ये गलत हो रहा है। बाकी ये जनरेशन है, इससे थोड़ा आर्गूमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हमारे। अच्छा, ये जो आपने सिलेक्शन कमेटी की बात की है, मैं पहले मेरा ख्याल है अजहर अली और असद शफीक पे बात कर लेता हूँ, फिर ये जो आप स्टैट्स की बात कर रहे हैं मैं फिर उस तरफ आता हूँ। ये जो आपने अजहर अली और असद शफीक की बात की, माजी में भी बहुत सारी हमारी सिलेक्शन कमेटियों के बारे में कहा जाता रहा है कि रबर स्टैंप है, ये सिलेक्शन कमेटी डमी है, जिस तरह आपने कहा। अजहर अली और असद शफीक, इन दोनों के बारे में एक आम तासुर पाकिस्तान क्रिकेट में ये है कि ये जनाब आर्गूमेंट नहीं करते, ये मिलकर चलने वाले लोग हैं। तो बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि भाई इनको रखा इसलिए गया है सिलेक्शन कमेटी में कि जो टीम दी जाए वो बना दें, ये आर्गूमेंट नहीं करेंगे। इज़ दैट ट्रू? इनके पास वो पावर नहीं है ना कि बहस कर सके, और पावर मतलब कि चीफ सेक्टर कोई भी नहीं है इनमें। तो एक चीफ सेक्टर बनता है यार, 93 टेस्ट मैच यार को मामूली थोड़ी है। अब इनके अलावा जो दूसरे मेंटोर बने हुए हैं उनकी कम क्रिकेट है। ये मेरा आर्गुमेंट ये है, ये रुतबे के लिहाज से देखिए होता क्या है कि स्टैंडर्ड या रुतबा या लेवल के लिहाज से ये हाई प्लेयर हैं पाकिस्तान के, इनको फंसा दिया है हमने यहाँ पे सिलेक्शन कमेटी में। सिलेक्शन कमेटी कुछ नहीं है, सिलेक्शन कमेटी 4-8 प्लेयर का नाम है जो हम सेलेक्ट करते हैं, और जो जिसपे बहस होती है। हम दोनों बहस कर रहे हैं इस पर कि गलत टीम बनी, ये सही बननी चाहिए थी। तो ये जो टीम है ना, ये तो बनी हुई है टीम सारी, आपको 2-4 फिट करने होते हैं प्लेयर या टीम रिक्वायरमेंट क्या है। सिलेक्शन कमेटी की हमने कितनी बहस की यार, साउथ अफ्रीका टीम भेज दी, ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे भेज दी, कितने सारे। नहीं, मैं उसमें ऐड कर देता हूँ, उसमें आपने बहस नहीं की थी, उसमें आपने ये कहा था कि भाई इन्होंने हमें घुमा दिया है, एक दिन में 4-4 टीमें अनाउंस कर दी, एक दिन में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में अनाउंस कर दिया, आप असल मुद्दे की तरफ आई नहीं। जी बिल्कुल, ये मुझे याद है अच्छी तरह से। और जो प्लेयर्स आपने टारगेट किए थे यार चैंपियंस ट्रॉफी में ये होंगे, तो डाउट क्रिएट हो जाता। मैं किसी के उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा कि वो ज्यादती क्यों होंगे, डाउट क्रिएट ये हो जाता है कि यार ये प्लेयर गए थे, फैसल अकरम को हमने ट्राई किया, गुड इनफ, अच्छा लगा वो हमें अरफात मिन्हात लगा, उसने बॉलिंग थोड़ी बहुत की। हमने नियाजी को देखा, इरफान ने, उसने अच्छी बॉल बैटिंग की, उसने फील्डिंग भी अच्छी की। फिर हमने देखा कि सुफियान मुकीम ने भी अच्छी कर ली। ये 4-5 नजर आ गए, इनमें से ले लेते हम। लेकिन जब वापस आते हैं तो टीम चेंज हो जाती है, तो इसमें थोड़ा सा होता है कि यार डाउट क्रिएट हो जाते हैं। मैं किसी के इंटेंट या किसी के नीयत के ऊपर मैं शक नहीं करना चाहता, लेकिन हम जिस जगह बैठे हुए हमें जवाब देना, आवाम को तालीम देनी है कि यार ये सही नहीं हुआ। हारने जीतने की बात अलग है, लेकिन जो पाकिस्तान के साथ हुआ वो शायद कुछ गलत फैसलों की वजह से हुआ। लोग वही बैठे रहते हैं सिलेक्शन कमेटी में। तो अजहर और असद शफीक बहुत मायना बड़े नामवर प्लेयर हैं ये लोग, तो इनको क्रिकेट बोर्ड को सही से यूटिलाइज करना चाहिए। इनका रुतबा सिलेक्शन कमेटी वाला नहीं है। सिलेक्शन कमेटी मादरत के साथ फिर पान की दुकान पे भी जाओगे ना, वो आपको बेहतर टीम बना के दे देगा। अब आ जाते हैं हसन चीमा की तरफ। सीधा नाम ले रहा हूँ हसन चीमा, क्योंकि वो सिलेक्शन कमेटी में है, और इसलिए उनका नाम ले रहा हूँ क्योंकि आजकल जो टीम मुंतखब हो रही है क्या ना, डेटा के ऊपर बन रही है, आदाद शुमार के ऊपर बन रही है। अभी जो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है हमारे कैप्टन मोहम्मद रिजवान साहब ने, उनसे सवाल हुआ कि भाई फ़हीम अशरफ को किस कारकर्दगी पर आपने टीम में रख लिया। कहेंगे लिस्ट ए में बहुत अच्छी कारकर्दगी का वो मुजाहरा कर रहे हैं, अभी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी उन्होंने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, और उन्होंने जो एवरेज बताई उस पर हमारे दोस्त हैं सनाउल्लाह साहब, उन्होंने पूछा कि ये रिजवान भाई जो आप एवरेज बता रहे हैं, और बॉलिंग में फ़हीम अशरफ साहब की और बैटिंग में जो एवरेज बता रहे हैं, हमारे पास जो डेटा है उसमें तो कुछ और ही लिखा हुआ है। तो फ़ौरन रिजवान ने कहा कि भाई हमें नहीं पता डेटा के बारे में, हमें स्टैट्स के बारे में नहीं पता, ये जो हमारे चीमा साहब हमें बताते हैं हम उसी के ऊपर भरोसा करते हैं। तो सिर्फ डेटा के ऊपर टीम बनेगी राशिद लतीफ़ साहब? हाँ, डेटा के ऊपर बनती है टीमें, लेकिन देखना होता है कि क्या क्या दिखा रहे हैं आप। देखें, चीमा साहब इज्जत माब है, हमारे लिए बहुत इज्जत है, और हमको वो
क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहते किसी को भी। वो काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, बहुत पता है उनको क्रिकेट का। लेकिन मैं बस सवालात मेरे ये है, अगर मुझे फ़हीम अशरफ को लेके आना है, तो मैं उसके स्टैट्स ज़रूर देखूँगा। मैं ग्राउंड पे जाके देखूँगा, मैच देखूँगा, अपने बंदे को भेजूँगा जो डिप्यूट होगा सेलेक्टर का, वहाँ जाके देखेगा कि फ़िटनेस लेवल क्या है और किसके खिलाफ क्या रन्स किए, देख लिया आपने। अगर तो माशाल्लाह से उनकी परफ़ॉर्मेंस अच्छी थी, मैं प्लेयर की कभी क्रिटिसाइज़ नहीं करता, परफ़ॉर्मेंस के ऊपर कर सकता हूँ मैं। अगर उनकी परफ़ॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, तो वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आए, मुझे ताज्जुब हुआ फिर। अगर इन्होंने डाटा देखा था, तो ज़्यादा पुरानी बात तो है नहीं ना। और कब हमेशा इंटरनेशनल प्लेयर जो इतना खेला हुआ हो, उसका इंटरनेशनल रिकॉर्ड पहले देखा जाता है, उसके बाद स्टैट्स देखे जाते हैं लोकल डोमेस्टिक के। तो ये एक क्वेश्चन बन जाता है, फिर आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं दे रहे हो उसको, अगर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी? फिर मैं एक और सवाल करूंगा, अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देते, जहां मैं फ्रेंचाइज की बात करूं, शादाब को कैसे मिला? आपका कनेक्शन हो गया ना, शादाब को कैसे मिला? वो तो एक मैच भी नहीं खेल रहा पाकिस्तान के लिए। जब से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला है, शादाब वेरी गुड प्लेयर, उसने पाकिस्तान को बहुत जितवाया है, लेकिन क्वेश्चन रेज हो गए। ठीक है, जैसे हम कर सकते हैं क्वेश्चन, हम बोर्ड से कर सकते हैं, यार ये क्या जगह लिंक तो नहीं है फ्रेंचाइज का, कहीं कभी रहा हुआ हो, ये बात तो नहीं है। फिर मैं फिर एक आता हूँ, मुझे नहीं पता कि मोहम्मद वसीम जूनियर को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला है या नहीं मिला, आपको नहीं पता नहीं होगा। नहीं। अगर उनको वो ऐसे प्लेयर थे जिनकी वनडे की परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप से लेके बाद तक बहुत अच्छी थी, उनको तो किसी ने पूछा ही नहीं। अगर ये जो मार खा रहे थे पाकिस्तान मोस्टली 25 ओवर से 40 ओवर तक, आप स्ट्रेस निकाल के देखते। मैं चीमा साहब को भी बोलता हूँ और दूसरों लोगों को भी मैं भी कोशिश करता हूँ, गलती कर सकता हूँ मैं भी, चीमा साहब भी गलती कर सकते हैं, लेकिन उनके तमाम बॉलरों से बेहतर नजर आएंगे, स्ट्रेस नजर आएंगे। तो डेटा कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन हम बोलते हैं।